जय हिंद साथियों। आज के अपने उस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रचलित नृत्य, मतलब जनजातियों में और कौन कौन से प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, किस जनजाति में और कौन से प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, ये हमारे लिए विकट महत्वपूर्ण है। क्या है भैया? बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दिलाओ वहां से और उसमें अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक से और बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, है कि नहीं? देखे नहीं देखे भाई, आप जो लोग एग्जाम दिलाए होंगे उनको पता होगा कि जनजातीय नृत्य से और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो जनजाति, कौन सी जनजाति और कौन सा नृत्य करता है, उस नृत्य का नाम, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पूछेगा खेखड़ा नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, आपसे अगर पूछा बिलमा नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, थाप्ती नृत्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं, तो नृत्य का नाम और उससे संबंधित जनजाति, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, व्यापक का कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से और भर भर के झौहा भर भर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज बहुत अच्छे से और डिटेल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से और विस्तार पूर्वक इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। जनजातियों में प्रचलित नृत्य, क्या पढ़ना है भैया? जनजातियों में प्रचलित नृत्य। अब इसके लिए क्या करना है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ना है, तो उसका एकदम सिंपल ट्रिक है। क्या है भैया? अपन बांट दिए हैं जनजाति को कि भैया सरगुजा अंचल की जनजाति कौन कौन सा है, मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति कौन कौन सा है कि नहीं, और फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां कौन कौन सी है। उनके आधार पर हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आसान होता है ना, याद रखना आसान होता है, और इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो याद रहेगा, है ना। सबको एक में खदर बदर कर देंगे, झाड़ देंगे तो फिर याद नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करना है बंधुओं, तो लाइन से पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं बोलो क्या, सरगुजा अंचल की जनजातियां, तो जिन जिन और जनजातियों का नृत्य हमसे पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सरगुजा अंचल की कौन कौन सी जनजातियां, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी जनजाति सरगुजा में, तो मैं बताया हूं कोई भी टॉपिक पढ़ें पहले पढ़ते हैं किसको, कोल जनजाति को, है कि नहीं। कोल जनजाति कहाँ है भैया, तो मैं क्या कहाँ है, सूरजपुर जी, कोरिया जिला में क्या कोल जनजाति। आपसे पूछता है कोल जनजाति का नृत्य निम्न में से कौन सा है, ऐसा पूछ सकता है, या आपको पूछेगा, दे देगा क्या, कोल दहका किस जनजाति का नृत्य है, कोल, उरांव, पंडो, भुंजिया, आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, तो बोले पढ़े हैं तो लगाएंगे, और नहीं तो फिर जाके पेपर में भैया दांत निपोर के बैठे रहेंगे, बोक बाय देखेंगे, सब तो बना रहे थे, महीचे नहीं पढ़े, मोरे नहीं बने थे, ऐसे नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसके लिए सोच बार पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं सरगुजा संभाग में। पहला बताया कोल जनजाति। कोल जनजाति लोग कौन से प्रकार का नृत्य करते हैं, मतलब नाचते हैं भैया वो लोग, है। हर हमेशा एकदम टेंशन तनाव नहीं रहना है, जीवन में प्रसन्न रहो, जो होगा अच्छा ही होगा, वही जो राम रचि राखा, टेंशन नहीं लेना भैया। ठीक है, तो कोल जनजाति की और नृत्य कौन सा है भैया, तो मैंने कहा कोल, ये दे दकस, कोल दहका, कौन सा नृत्य, कोल दहका। अब ये कैसे याद होगा, तो ये याद होगा बोलने से। कैसे याद होगा, बोलने से, जांगर चुट्टाई करने से नहीं होगा, अलाली करने से नहीं होगा। कोल जनजाति कोल दहका नृत्य करता है। यहाँ पे क्या है भैया, तो देखो यहाँ पे है कोल और यहाँ पे भी क्या है, कोल, तो कोल जनजाति कोल नृत्य करता है, ऐसे याद रख लो। तो कोल और कोल दहका आराम से बन जाएगा, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है भैया, है ही नहीं, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं क्या, कोल जनजाति कोल दहका नृत्य करता है। ठीक है, क्या होता है कोल दहका नृत्य, अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल, सवाल जवाब। क्या है, महिला पुरुष है, नृत्य कर रहे हैं, तो महिला कोई सवाल पूछ रही है और पुरुष उसका उत्तर दे रहा है, इस शैली में वो लोग गायन करते हैं और फिर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, क्या कि ये जो कोल दहका नृत्य है ये सवाल जवाब के और शैली में होता है। ठीक है भाई, पुरुष जो है क्या करते हैं, तो पुरुष लोग बढ़िया ढोलक और झांझ क्या बजाते हैं, तो बोले ढोलक और झांझ वाद्य यंत्र बजाते हैं और गायन करते हैं, और महिलाएं क्या करती है, तो नृत्य करती है। इसको ध्यान में रखना है, पुरुष नृत्य नहीं कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, तो वो लोग मस्त ढोलक बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और महिलाएं जो है क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। किसमें, कोल दहका नृत्य में। किस जनजाति का है, कोल जनजाति का।
आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है सर, आप बता रहे हो तो याद रखेंगे। पहला जनजाति कोल जनजाति। ठीक है भाई, अब उसके बाद दूसरी जनजाति कौन सा है, तो इसके बाद बताता हूं मैं आप लोगों को क्या, उरांव जनजाति। ठीक है, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति, उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो ये तो इसका नृत्य पूरा जग जाहिर है भैया, दुनिया में फेमस है। क्या, उरांव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, तो मैंने कहा उरांव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य करते हैं। सुने तो होंगे, है कि नहीं। भले ये नहीं पता कि कौन सा जनजाति का है सरहुल, पर ये तो पता है कि सरहुल नृत्य होता है भैया छत्तीसगढ़ में जनजातियों में। आपको ध्यान में रखना है, उरांव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य करते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि सरहुल नृत्य कब करते हैं भैया, काबर करते हैं, तो ये लोग ना चैत महीना में। कब करते हैं भैया, बोले चैत्र में। कब, तो आपको याद रखना है चैत्र अपूर्णिमा। ठीक है, पुन्नी की बात कर रहे थे, पुन्नी चैत महीना में, पुन्नी मतलब पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, और साल वृक्ष में फूल लगने के अवसर पर और उरांव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सीधा सीधा स्टेटमेंट में देता है इस लाइन को, क्या कि चैत्र पूर्णिमा में या चैत्र पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष में फूल लगने के अवसर पर। कौन सा वृक्ष, तो साल वृक्ष में फूल और लगने के अवसर पर, तो साल वृक्ष में फूल लगने के अवसर पर सरहुल नृत्य करते हैं। इसके साथ साथ साल वृक्ष की पूजा करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। क्या, साल वृक्ष की और पूजा करते हैं। अगर साल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं भैया, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसलिए सरहुल नृत्य को प्रकृति की पूजा नृत्य कहते हैं। ये वन लाइनर स्टेटमेंट है। निम्न में से किस नृत्य को प्रकृति पूजक नृत्य कहा जाता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछेगा, एकदम श्योर है। ठीक है भैया, तो क्या करना है, तो बता देना है क्यों, कौन सा नृत्य है, सरहुल नृत्य है। दांत नहीं फोड़ना वहां पे, हमारा तो मास्टर बताए नहीं जी, हम तो जान भी नहीं करना, ऐसे नहीं करना है भैया। ठीक है, तो उरांव जनजाति के लोग सरहुल नृत्य करते हैं। कब करते हैं, तो चैत्र महीना में करते हैं, पूर्णिमा के दिन। काबर करते हैं, तो साल वृक्ष में फूल लगने के अवसर पर करते हैं, साल वृक्ष की पूजा करते हैं, अर्थात प्रकृति पूजक नृत्य है। इस लाइन को और आप लोग गांठ बांध लो, क्या, प्रकृति पूजा और नृत्य। आपसे यही पूछेगा, प्रकृति पूजक या प्रकृति पूजा नृत्य किसे कहते हैं, तो आप बता देना सरहुल को कहते हैं। बताइए, इतना बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और आपसे पूछता है सरहुल नृत्य हमारे प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो किस क्षेत्र में प्रचलित है भैया, सरगुजा क्षेत्र, सरगुजा अंचल में प्रचलित है सरहुल नृत्य। इतना तो समझ में आता होगा आप लोगों को, है, इतना भी बोधा नहीं है, इतना तो समझ आता होगा, है कि नहीं। तो याद रखना है दूसरा जनजाति और उसका नृत्य कौन सा भैया, तो मैंने कहा उरांव जनजाति। बताइए सर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब उरांव के बाद अब का याद रखना है भैया, कौन सा, तो उरांव के बाद बताता हूं क्या, पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी और कोरवा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, ऐसा अगर आपसे पूछे तो बता देना कौन सा, दमनच नृत्य, है कि नहीं। बहुत बेहतरीन नृत्य है भाई, कौन सा, दमनच नृत्य। आपसे पूछता है, क्या पूछेगा, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो आप बता देना दमनच नृत्य। अब इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, फैक्ट है, जो अपने को ध्यान में रखना, याद रखना, स्मरण रखना है। ठीक है भाई, तो पहली बात तो ये याद रखना कि कौन सी जनजाति है, पहाड़ी कोरवा, उसके नृत्य को बोलते हैं क्या, दमनच नृत्य। कौन सा नृत्य, दमनच नृत्य। कौन सी जनजाति, पहाड़ी कोरवा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो दमनच नृत्य है ना, ये किस अवसर पर किया जाता है, अगर आपसे पूछे तो बता देना दमनच नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब करते हैं दमनच नृत्य को, तो दमनच नृत्य को विवाह के अवसर पर करते हैं।
ठीक है सर, विवाह के अवसर पर करते हैं किसको? दमनच नृत्य को। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि दमनच नृत्य में सिर्फ नृत्य करते हैं, गायन वगैरह नहीं होता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अरे बिहाव होते तो दोनों जन भाग ले नहीं लिए भैया, तो विवाह के अवसर पर करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें किसी प्रकार का गाना उना नहीं गाते, बस नाचते हैं, बदा बदना चाहिए आए लुगरा उगरा साड़ी उड़ी पहन के पूरा मार करिए करिए काजल उजल दुनिया भर सब पोत पात के, और उसके बाद बस नचा चाहिए। ठीक है, फेरियर एल्विन जो है ना, इसको छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रचलित लोक नृत्य है उसमें सबसे भयानक नृत्य की संज्ञा दिया है किसको? दमनच नृत्य को। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकदम सोच बात याद रखने क्या कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित समस्त लोक नृत्यों में, लिखूं क्या? लिख देता हूं क्या? छत्तीसगढ़ में प्रचलित समस्त लोक नृत्यों में, छत्तीसगढ़ में प्रचलित समस्त लोक नृत्यों में सबसे भयानक, छत्तीसगढ़ में प्रचलित समस्त लोक नृत्यों में सबसे भयानक लोक नृत्य, सबसे भयानक और नृत्य की संज्ञा दिया गया है। यह सबसे भयानक नृत्य कहते हैं किसको? तो याद रखना है आपको दमनच नृत्य को। छत्तीसगढ़ में जितने भी लोक नृत्य हैं उसमें सबसे खतरनाक, सबसे भयानक किसको कहते हैं? दमनच नृत्य को। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर, और स्त्री पुरुष दोनों करते हैं किसको? दमनच नृत्य को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दमनच नृत्य किस जनजाति का है? पहाड़ी कोरवा का। इसे सबसे भयानक लोक नृत्य कहते हैं। इतना फैक्ट ध्यान में रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी कोरवा के बाद आपको और क्या ध्यान में रखना है? पहाड़ी कोरवा के बाद आपको ध्यान में रखना है क्या? तो मैंने कहा कोरकू जनजाति। कौन सी जनजाति? तो याद रखना कोरकू जनजाति। ये जो कोरकू जनजाति है ना, ये 3 ठो और इसका लोक नृत्य जो है और बहुत प्रसिद्ध है, इसका नृत्य प्रसिद्ध है जिसको आपको याद रखना है। कौन कौन सा भाई? तो पहला याद रखना थापती, या इसको थापड़ी भी कहते हैं। तो एक है थापड़ी नृत्य। उसके बाद याद रखना कौन सा? ढांढल, ढांढल नृत्य। और उसके बाद याद रखना कौन सा? डंडारी नृत्य। तो 3 ठो और नृत्य आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति में? तो मैंने कहा कोरकू जनजाति में। ठीक है भाई, बनेगा नहीं बनेगा? तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? कोरकू जनजाति। ठीक है मास्टर, कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में कितने लोक नृत्य या कितने नृत्य प्रसिद्ध है जिसको आपको याद रखना है सोच बाय बिन बुद्धि लगाए? तो कौन सा भैया? 3 ठो। कौन कौन सा है? थापड़ू नृत्य, ढांढल नृत्य, डंडारी नृत्य। थापड़ी, ढांढल, डंडारी, इसको थापती भी कहते हैं कहीं कहीं। तो थापड़ू नृत्य, ढांढल नृत्य और डंडारी नृत्य किसका है? कोरकू जनजाति का है। ठीक है, अब इनके बारे में 1-2 फैक्ट याद रखना है। ठीक है भाई, तो पहला देखते हैं कौन सा नृत्य? तो पहला देखते हैं थापड़ू नृत्य। इसको थापती भी कहते हैं। ठीक है, थापड़ू नृत्य। तो पहली चीज तो याद रखना है कि थापड़ू नृत्य कौन सी जनजाति में प्रचलित है? कोरकू, है कि नहीं? कोरकू जनजाति का और नृत्य है, कोरकू जनजाति में प्रचलित है कौन सा? थापड़ू नृत्य। ठीक है, इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है थापड़ू नृत्य के बारे में कि जो थापड़ू नृत्य है ना, इसमें पुरुष जो है हाथ में पंजा वाद्य यंत्र है, हाथ का पंजा नहीं, हाथ में पंजा नामक वाद्य यंत्र रखते हैं। तो पुरुष जो है हाथ में पंजा और महिलाएं जो है दोनों हाथ में चिटकोरा नामक वाद्य यंत्र रखते हैं और बढ़िया नृत्य करते हैं, है कि नहीं? ये लोग क्या करते हैं? तो कोरकू जनजाति के लोग थापड़ी नृत्य में मेघनाथ स्तंभ बनाते हैं और फिर उसके चारों नृत्य करते हैं। तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। किसमें? थापड़ी नृत्य में। तो पहला याद रखना कोरकू जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा याद रखना है कि इसमें पुरुष जो है हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र रखता है? तो मैंने कहा पंजा। ठीक है, ये वाद्य यंत्र बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे पूछता है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र और कौन से प्रकार का है। जनजातियों 4 प्रकार के, कितने भैया? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है नहीं? तत्वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र।
तो हमको जब यहाँ वाद्य यंत्र देखेंगे तो फिलहाल नाम याद रखना, एक बार सुने रहेंगे ध्यान में रहेगा, फिर जब मैं आप लोगों को वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कौन सा वाद्य यंत्र और कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसको पेपर में कई बार पूछता है, ठीक है भाई। तो अभी ध्यान में रखना, पुरुष लोग हाथ में पंजा लेकर के और महिलाएं जो है हिलाएं, ठीक है। तो महिलाएं जो हैं और कौन सा वाद्य यंत्र, चिटकोरा, चिटकोरा। अभी क्या है, कौन सा वाद्य यंत्र है, हम लोग तो बस किसको जानते हैं, मांदर उंदर बस को देखे जानते हैं। ये सब अभी मैं फोटो दिखाऊंगा जब वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना, अभी नाम सुनो पहले, ध्यान में रखो, ठीक है। तो महिलाएं जो है चिटकोरा और पुरुष जो है पंजा नामक वाद्य यंत्र लेकर के और नृत्य करते हैं, कौन सा, थापड़ी, ठीक है। ये लोग कौन सा स्तंभ स्थापित करते हैं, ये कई बार पेपर में पूछा है, तो आप याद रखना कि थापड़ी नृत्य में और कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा स्तंभ, मेघनाथ स्तंभ, मेघनाथ स्तंभ और स्थापित करते हैं, ठीक है। तो मेघनाथ स्तंभ स्थापित करते हैं, ठीक है सर। महिलाएं चिटकोरा, पुरुष पंजा लेकर के और कौन सा नृत्य करते हैं, थापड़ी नृत्य, ये भी समझ में आ गया। अब उसके बाद और कौन सा बताया था दूसरा, थापड़ी के बाद बताया था दूसरा मैंने आप लोगों को, कौन सा, ढांढल नृत्य, ढांढल नृत्य, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है ढांढल नृत्य में, पहले तो याद रखना कौन सी जनजाति, तो कोरकू जनजाति के लोग और ये नृत्य करते हैं, ठीक है भाई। तो कोरकू जनजाति के लोग करते हैं कौन सा, ढांढल नृत्य, ठीक है सर, याद रखेंगे क्या, तो पहले थापड़ी नृत्य, फिर ढांढल नृत्य, फिर डंडारी नृत्य। ढांढल बता रहा हूं कोरकू जनजाति है कि नहीं। अब ढांढल नृत्य क्या है, अरे कुछ नहीं, छोटे छोटे डंडे में ना नृत्य करते करते एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, प्रहार करने का एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। ऐसे नहीं पड़े कि डंडम जाग भड़ाक ले मुड़ी मार दी फूट गए पूरा खूने खून हो गया, ऐसे नहीं होता भैया। अरे यार अभिनय करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे डंडे से प्रहार करते हुए और नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य, ढांढल नृत्य। कौन सी जनजाति, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नाम और जनजाति। ढांढल नृत्य कोरकू जनजाति का नृत्य है, याद रखेंगे। कैसे होता है ये भी मैंने और आपको बताया। उसके बाद तीसरा बताया था कौन सा भैया, इसी में मैं बताया था डंडारी नृत्य। कौन सा, डंडारी और नृत्य, ठीक है भाई। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो बात करते हैं डंडारी नृत्य की। तो आपको याद रखना है डंडारी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, तो मैंने कहा कोरकू, और इसके साथ साथ एक और याद रख लेना कौन सा, भतरा। भतरा जनजाति के लोग भी और डंडारी नृत्य करते हैं, ठीक। तो ये दोनों और जनजाति आपको याद रखना है। कौन कौन सा, डंडारी नृत्य में भतरा और कोरकू, कोरकू और भतरा जनजाति का नृत्य है डंडारी नृत्य। इसमें एक बार प्रश्न पूछा था कि बस्तर में डंडारी नृत्य किससे संबंधित है, होली उत्सव से, होली त्योहार से संबंधित है, याद रखना है। मतलब ये जो डंडारी नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है, तो मैंने कहा होली के अवसर पर। मतलब कौन से महीना में होगा ये, फाल्गुन महीना, है कि नहीं। तो फाल्गुन माह में, फागुन माह में होली के और अवसर पर, होली के अवसर पर करते हैं किसको, तो बोले डंडारी नृत्य को। किस जनजाति के लोग, कोरकू और भतरा जनजाति के लोग। कैसे करते हैं, कुछ नहीं, एक चबूतरा होता है, चबूतरा में सेमरा पेड़, जानते हो सेमरा पेड़, देखे हो, मोर घर के जस्ट बगल में सेमरा पेड़, फूल उसका लाल लाल रहता है, बहुत बेहतरीन दिखता है सेमरा का फूल, अगर देखे होंगे तो। हिंदी वाले बोलते हैं उसको सेमल, हमन छत्तीसगढ़ी आदमी हमन किथन सेमरा। तो वो जो सेमरा पेड़ है, सेमल वृक्ष है, उसी का सेमल स्तंभ स्थापित करते हैं चबूतरा में और उसके चारों तरफ घूम घूम के मस्त नृत्य करते हैं भैया, उसको कहते हैं क्या, तो मैंने कहा डंडारी नृत्य, ठीक है। तो याद रखना है क्या, चबूतरे में, चबूतरे में कौन सा स्तंभ स्थापित करते हैं, सेमल। इसको पूछा है, ध्यान में रखना, ठीक है भैया। तो सेमल और स्तंभ बनेगा भाई। तो चबूतरे में सेमल स्तंभ स्थापित करके चारों तरफ घूम घूम करके और नृत्य करते हैं।
किस अवसर पर करते हैं? तो होली तिहार के दिन, होली के अवसर पर करते हैं डंडारी नृत्य। कौन सी जनजाति? तो कोरकू और भतरा जनजाति, मतलब कोरकू बोले तो ऊपर सरगुजा संभाग बस्तर, मतलब भतरा कहाँ है? बस्तर में। ठीक है भैया, तो ध्यान में रखना है। तो ये 3 ठो नृत्य याद रखना है कोरकू जनजाति से संबंधित। अब इसके बाद एक और जनजाति याद रखना है, कौन सा? तो मैंने कहा भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति? तो याद रखना सरगुजा में है क्या? सरगुजा क्षेत्र की जनजाति है भारिया। ठीक, भारिया जनजाति कौन सा नृत्य करता है? अगर आपसे पूछे तो याद रखना है क्या? भारिया जनजाति का एक नृत्य है भड़म। नाम से स्पष्ट है क्या? भारिया भड़म, भारिया भड़म। तो भारिया जनजाति का नृत्य है भड़म नृत्य। ठीक है भाई, भड़म और नृत्य आपसे पूछता है। ये जो भड़म नृत्य है ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली नृत्य है। क्या? सर्वाधिक समय तक। याद रखना इसको, ठीक है, बुलेट पॉइंट में याद रखना, बिल्कुल सीधा सीधा बात है। क्या? तो सर्वाधिक अवधि तक या सर्वाधिक समय तक और चलने वाला नृत्य है। कौन सा? भड़म। किस जनजाति का है? तो बोले भड़म भारिया जनजाति का है। एक याद रखना है कौन सा नृत्य? तो मैंने कहा शैतम। कौन सा नृत्य? शैतम नृत्य। ठीक है, तो ये जो भारिया जनजाति की महिलाएं हैं, केवल महिलाएं, वो करती हैं कौन सा? तो मैंने कहा शैतम नृत्य। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भैया? इन दोनों का नाम, भड़म नृत्य और शैतम नृत्य, ये दोनों हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, यही हमसे पूछता है, याद रखना है संगवारी हो। ठीक है, तो भारिया जनजाति, भड़म नृत्य और शैतम नृत्य, आपको याद रखना है सिर्फ ये नाम। क्या? भड़म नृत्य और शैतम नृत्य। शैतम नृत्य मतलब ये महिलाएं करती है। ठीक है, ये भारिया जनजाति की महिलाएं करती है। शैतम नृत्य, भड़म नृत्य सर्वाधिक समय तक चलता है। किस जनजाति का है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो भड़म नृत्य और शैतम नृत्य भारिया जनजाति का है। ठीक है सर, उसके बाद मैं बताया था कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में 3 ठो बताया था, थाप्ती नृत्य, ढांडल नृत्य और डंडारी। हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, इसको याद रखने ना है। ठीक है, थाप्ती में मेघनाथ स्तंभ और डंडारी में सेमल स्तंभ स्थापित करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी कोरवा में दमनच नृत्य, जितने भी नृत्य है छत्तीसगढ़ में, उन सब में सबसे खतरनाक, सबसे भयानक नृत्य की संज्ञा दी जाती है। किसको? दमनच नृत्य को। बिहाव के अवसर में स्त्री पुरुष मिलकर नाचते हैं भैया, याद रखना। आपसे पूछता है किस, पूछ लेगा क्या? दमनच नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल महिलाएं भाग लेती हैं, केवल बुजुर्ग भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दमनच नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर PYQ देखे होंगे तो। ठीक है, तो देखना आप लोग एक बार। ठीक है, तो सभी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए आपको और अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है बंधुओं। उराव जनजाति, सरहुल नृत्य बता दिया हूं, है ना। साल वृक्ष में जब फूल लगता है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसका एक उपनाम है क्या? प्रकृति पूजा। पेड़ पौधा पूजा करत है, प्रकृति करत कि नहीं करत है? तो याद रखना प्रकृति पूजा नृत्य है भैया। और कोल जनजाति के लोग कोल दहका नृत्य करते हैं। तो ये हो गया हमारा सरगुजा संभाग का और नृत्य। अब बात करते हैं क्या अपन लोग मध्य छत्तीसगढ़ का नृत्य। मध्य छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर, बिलासपुर और ठीक है, वाह, ठीक है। अब देखते हैं क्या मध्य छत्तीसगढ़ की और जनजातियां और उनके नृत्य। ठीक है भाई, तो मध्य छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग आता है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी जनजाति के बारे में अपने को देखना है? तो बैगा जनजाति। ठीक है, इसका ना बैगा जनजाति का बहुत सारा नृत्य है और सभी नृत्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है भैया, सीधा सीधा पूछता है, इसलिए बैगा जनजाति को बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बैगा जनजाति। ठीक, बैगा जनजाति का कौन कौन सा नृत्य है जिसको आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहला जो बैगा जनजाति का फेमस नृत्य है, अभी एक बार न्यूज में देखा था, मैं पढ़ा था, पेपर में आया था, क्या? खेखड़ा नृत्य। खेखड़ा और खेखड़ी, इसमें जो युवक युवतियां नृत्य करती है ना, जो युवक होते हैं उनको खेखड़ा और जो युवतियां होती हैं उनको खेखड़ी कहा जाता है, खेखड़ी बोला जाता है। मैं तुम्हारा नहीं कहता भैया खेखड़ा खेखड़ी, याद रखना है, मैं बतात बस हूं। ठीक है भैया, तो पहला याद रखना है कौन सा? खेखड़ा नृत्य। ठीक, तो पहला याद रखना खेखड़ा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? बैगा
और जनजाति का नृत्य है। पहला चीज तो अहिच याद रखना है, सीधा सीधा सोच बाय, ठीक है। बैगा जनजाति का और नृत्य है क्या, खेखड़ा नृत्य। हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। अरे भैया भात खाया जाता है पेट अनुसार और इसने पढ़ा जाता है औकात अनुसार। तो भैया जितना औकात उतना पढ़े, जितने पेपर में आता है उतने पढ़े, ज्यादा जबरदस्ती एक्स्ट्रा जबरन नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला खेखड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये नाम, ठीक है, कि क्या होता है कैसा नहीं, इसमें मुखौटा उखौटा लगा नृत्य करते हैं सब कुछ नहीं आएगा पेपर में। आपको पूछेगा खेखड़ा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखना है खेखड़ा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित है खेखड़ा नृत्य, पहला याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे कौन सा, तो दशहरा और नृत्य, ठीक है भाई। तो नाम से स्पष्ट है, दशहरा नृत्य मतलब दशहरा के समय, दशहरा के अवसर पर करते हैं इसको, किसको, दशहरा नृत्य को। दूसरा किस जनजाति के द्वारा करते हैं, बैगा, कौन सा पढ़ रहे हैं भैया, बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति के द्वारा करते हैं दशहरा नृत्य। जनजातीय नृत्यों का प्रवेश द्वार कहते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या, जनजातीय नृत्यों का प्रवेश द्वार क्या कहते हैं बंधुओं इसको, तो याद रखना जनजातीय नृत्यों का प्रवेश द्वार कहते हैं किसको, दशहरा नृत्य को। कौन से जनजाति के लोग नाचते हैं दशहरा नृत्य, बैगा जनजाति, एकदम सोच में याद रखना है, बैगा जनजाति के लोग और दशहरा नृत्य नाचते हैं, बस इतना है। तो नाम इंपॉर्टेंट है और जनजाति इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ याद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहा हूं ना उसको याद रखना बंधुओं, ठीक है। दशहरा नृत्य, एक होता है ददरिया नृत्य, कौन सा भैया, तो ददरिया गीत भी होता है नृत्य, ददरिया नृत्य, ठीक है। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बात करते हैं ददरिया नृत्य। मैं आप लोगों को बताया था ददरिया गीत, या नहीं बताया हूं तो आगे बताऊंगा जब हम लोग, जो मैदानी इलाका है छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, छत्तीसगढ़ जो लोकगीत है उसमें बताऊंगा क्या ददरिया। लोकगीतों का राजा कहते हैं किसको, ददरिया गीत को, प्रेम सॉन्ग, प्रणय गीत, लव सॉन्ग है, वो सब बाद में बताऊंगा। अभी देख रहे हैं ददरिया नृत्य। ददरिया नृत्य किस जनजाति के लोग करते हैं, तो याद रखना बैगा जनजाति, ठीक है, ठीक है सर, बैगा जनजाति के लोग करते हैं ददरिया नृत्य। और जब ददरिया नृत्य करते हैं ना, तो जो मंडली बना के नृत्य करते हैं, तो जो मंडल बना के ददरिया नृत्य करते हैं उसमें बैगा जनजाति के जो युवक युवतियां होती हैं उनको अपना जीवन साथी चुनने का मौका दिया जाता है और जीवन साथी चुनने का अवसर दिया जाता है, किसमें, ददरिया नृत्य में। तो याद रखना है क्या, जीवन साथी चुनने का चुनने का अवसर दिया जाता है, ठीक है भाई। तो जीवन साथी चुनने का मौका दिया जाता है, जीवन साथी चुनने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। कितना बेहतरीन परंपरा है, जाओ नाचते रहो, नाचते नाचते देखे आई कांटेक्ट हुआ, थोड़ा सा नैन मटक्का हुआ, चलो हम भैया इसके साथ बिहाव करेंगे, बात खत्म, टेंशन ही नहीं है। आए अभी तो इतना टेंशन है, बिहाव ही नहीं होता है आदमी का, ठीक है भैया। तो ध्यान में रखना, करना भी नहीं है। ददरिया नृत्य, बर्बादी की शुरुआत वही से होती है, ठीक है। ददरिया नृत्य, तो आपको ध्यान में रखना ददरिया नृत्य कौन से जनजाति का है, तो मैंने कहा बैगा जनजाति का है, कौन सा, ददरिया नृत्य, ये याद रखना है। क्या होता है ददरिया नृत्य में, मंडली बना के नृत्य करते हैं और युवक युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने का अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है, किसमें, ददरिया नृत्य में, ठीक है सर, याद रखेंगे। और कौन सा, ददरिया नृत्य, ठीक है। इसके बाद कौन सा नृत्य है भाई हमारे लिए और जो बैगा जनजाति का है, महत्वपूर्ण है कि नहीं, तो ये भी तो जानना है, ठीक है। तो खेखड़ा नृत्य है, दशहरा नृत्य है, ददरिया नृत्य है, एक और नृत्य है, कौन सा पता है, बिलमा नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, बिलमा नृत्य, ठीक है। तो विजयदशमी मतलब दशहरा के अवसर पर करते हैं किसको, बिलमा नृत्य को, ठीक है भाई। अब क्या इंपॉर्टेंट है देखो बिलमा नृत्य में, तो बिलमा नृत्य ना, सबसे पहले तो याद रखना कि बिलमा नृत्य को बैगा और गोंड दो ठो जनजाति के लोग करते हैं, कौन सा, बैगा प्लस गोंड, गोंड की बात लो छोड़, तो बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है बिलमा नृत्य। आपको पेपर में पूछता है ना, पूछा था एक बार, ठीक है। तो अभी तक तो बैगा के रूप में पूछा है, लेकिन
गोंड जनजाति के लोग भी करते हैं क्या, तो बिलमा नृत्य। बहुत 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 बिकट इंपॉर्टेंट है भैया क्या, बिलमा नृत्य। तो बिलमा नृत्य तो किस जनजाति के लोग करते हैं, बिलमा नृत्य बैगा और गोंड जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं कि बिलमा नृत्य बैगा और गोंड जनजाति के लोग करते हैं। कब करते हैं, तो विजयदशमी दशहरा की बात करते हैं, अभी आने वाला है का विजय और दशमी। ठीक बात है, विजयदशमी। आप लोग कमेंट करके बताओ दशहरा को विजयदशमी क्यों बोल रहे हैं, किसका विजय हुआ था क्या, किसका पराजय हुआ था क्या, कमेंट करके बताओ। विजयदशमी, तो विजयदशमी बात कर रहे थे, मतलब विजयदशमी दशहरा के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर करते हैं क्या, बिलमा नृत्य। कौन सी जनजाति के लोग, तो बैगा जनजाति, बैगा और गोंड जनजाति के लोग विजयदशमी दशहरा के अवसर पर बिलमा नृत्य करते हैं। कैसे बिलमा नृत्य करते हैं, तो कोई एक गांव का युवक युवती जो है ना, सब लोग बना करके छोटे छोटे मंडली बनाते हैं और अपने गांव में नहीं, किसी दूसरे गांव में जाकर के और नृत्य करते हैं, उसको कहते हैं भैया बिलमा नृत्य। देखे नहीं देखे, मैं तो कवर्धा वाले आदमी, मोढ़र पूरा गोड़े 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 बैगे बैगे है ना, पूरे बैगा के और संकेंद्रम सबसे ज्यादा कहाँ फेमस है, कवर्धा बैगा मनबर है कि नहीं। तो मैं देखिए भैया काला बिलमा नृत्य ला, ठीक है। तो ये लोग मस्त छोटे छोटे टोली बना करके युवक युवतियों का टोली बनाते हैं और किसी दूसरे गांव में अपने गांव में नहीं, दूसरे गांव में जाके और बढ़िया सुंदर नृत्य करते हैं। क्या बजाते हैं, मांदर के थाप पर नृत्य करते हैं, मांदर बजाते हैं। तो बता देना, वाद्य यंत्र मांदर, तो टोली बना करके और मंडली बना करके दूसरे गांव में जाकर के नृत्य करते हैं। कौन सा, बिलमा नृत्य। किस जनजाति के लोग, बैगा और गोंड जनजाति के लोग, याद रखना है। इसके बाद और कौन सा नृत्य है जिसको आपको सोच बाय याद रखना है भाई, तो मैंने कहा सैला नृत्य। इसको पेपर में 50 बार पूछा होगा, किसको, सैला नृत्य। इसको सैला रीना नृत्य भी कहते हैं। तो सैला नृत्य, सैला रीना नृत्य, या इसको डंडा नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डंडा नृत्य, इस रूप में भी और इसको पूछता है। ठीक है भैया, तो 3-4 नाम है, आपको सोचबा याद रखना है। क्या, सैला नृत्य, सैला रीना नृत्य या डंडा नृत्य, एक ही है। ठीक है भाई। अब ये पूछता है कि जो सैला नृत्य है ये किस किस जनजाति के लोग करते हैं, तो पहला तो बैगा भाई, है कि नहीं, बैगा जनजाति के लोग करते हैं। अभी तक तो बैगा के रूप में पूछा है कि बैगा जनजाति के लोग करते हैं क्या, सैला नृत्य। इसके अलावा गोंड, गोंड के बाद छोड़ तो बैगा गोंड है ना, और याद रखना क्या, प्रधान। कौन सी जनजाति, प्रधान जनजाति। तो 3 जनजाति आपको याद रखना है। कौन कौन सा, बैगा, गोंड और प्रधान जनजाति के लोग सैला नृत्य करते हैं। सैला नृत्य, सैला रीना नृत्य करते हैं, डंडा नृत्य करते हैं। ठीक है भाई। अब ये जो सैला नृत्य है इसको और क्या कहते हैं, ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना भाई, कि सैला नृत्य को क्या कहते हैं। ठीक है। तो ये जो सैला नृत्य है ना, ये जो सैला है, सैला जो है ये नृत्य पद्धति है, रीना जो है गायन पद्धति है। ठीक है, याद रखना है। क्या कहा मैंने कहा सैला, ये क्या है, तो बोले नृत्य और पद्धति। ठीक है, याद रखेंगे। और रीना जो है ना, ये गायन पद्धति है, गायन पद्धति। बताइए सर, याद रहेगा नहीं रहेगा। सैला नृत्य पद्धति है, रीना गायन पद्धति है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, सैला नृत्य कब करते हैं, किस अवसर पर करते हैं, तो जब धान कटाई हो जाता है उसके पश्चात, मस्त धान वान कटाई हो गया, फुर्सत हो गए, अब उसके बाद करेंगे क्या, सैला नृत्य। मतलब ये जो सैला नृत्य है बंधुओं, ये छत्तीसगढ़ कह सकते हो क्या है, गरबा, वो है क्या, डंडा जो नाचते हैं ना, गरबा में नाचते हैं, गरबा में लेकर के। ठीक है भाई, तो उसी प्रकार से और छत्तीसगढ़ में नाचते हैं क्या, सैला। ठीक है, सैला नृत्य। ये जो सैला नृत्य है ये अभी शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होगा। शरद पूर्णिमा कब आता है ये तो पता है ना, है कि नहीं। शरद पुन्नी के, अब क्या करते भैया, तो शरद पुन्नी के चांद में मस्त खीर बना कर रख देते छानी में। दुनिया भर के लोग कहते हैं अमृत बरस है, कुछ नहीं बरस है, सब धूल माटी की रुआही, हर सुबह उसको खा लेते हैं, मस्त मजा आ जाता है। ठीक बात है। तो शरद पूर्णिमा मतलब भी क्या चला थे भैया, कुंवार नवरात्रि, है कि नहीं। तो कुंवार चला थे, कुंवार, तो कुंवार महीना में और 15वां शुक्ल पक्ष के 15वां दिन, अंतिम दिन लगी थे का शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा की दिन ला। ठीक है, तो कुंवार माही पूर्णिमा, तो पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा से और प्रारंभ करी काला सैला नृत्य ला, मतलब सैला नृत्य नाचल प्रारंभ करी और फिर दीपावली तक के नाचते का सैला नृत्य। आपको याद रखना है।
ठीक है भैया। तो याद रखने क्या, फसल कटाई के बाद, मतलब फसल में भी कौन सा फसल, धान, आप ऐसा कर सकते हो क्या, फसल कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद कब शुरू करते हैं, तो शरद पूर्णिमा से लेकर के शरद पूर्णिमा से नाचे शुरू करते है ना, शरद पूर्णिमा से नाचना प्रारंभ करते हैं और उसके बाद फिर दीपावली तक नाचते हैं। कब तक नाचते हैं, तो मैंने कहा दीपावली तक। और ये नृत्य करते हैं, नाचते हैं, कौन सा, सैला नृत्य या डंडा नृत्य, इसको बोलते हैं डंडा नृत्य, है कि नहीं, मैं तो देखा हूं, है ना, मैं एक दो बार गया भी हूं, मस्त डंडा लेके जाते हैं और बीच में कोई मांदर बजाते रहते हैं, फिर नाचते हैं, क्या गाना गाते हैं पता है, डंडा पचरंगा कुई कुई, डंडा पचरंगा कुई, ऐसे गाना गा के नाचते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक चीज और याद रखना, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं भैया, क्या कहा मैंने, तो इसमें केवल पुरुष लोग भाग लेते हैं, है नहीं, सब डोकरा बाबा मन चल दी भैया नाचे ला, मस्त डंडा वंडा लेके, मैं तो देखे मोरगांव में नाचते का सैला नृत्य या डंडा नृत्य। ठीक है, याद रखना है, ठीक है, बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सैला नृत्य। ठीक, एक बार और देख लो, क्या सैला नृत्य या इसको सैल रीना नृत्य, डंडा नृत्य कहते हैं। बैगा गोड़ प्रधान जनजाति के लोग नाचते हैं। सैला मतलब नृत्य पद्धति, रीना मतलब गायन पद्धति। फसल कटाई के बाद, धान काटने के बाद, शरद पूर्णिमा से लेकर के दीपावली के बीच नाचते हैं, इसको डंडा नृत्य भी कहते हैं। सबसे ज्यादा सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है, ये याद रखना, क्या सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, और कहाँ प्रचलित है, तो ये सर्वाधिक सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है, सरगुजा अंचल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सरगुजा अंचल में प्रचलित है क्या, डंडा नृत्य, केवल पुरुष लोग नाचते हैं, डंडा पचरंगा कुई। ठीक है भाई, बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सैला नृत्य या सैलरीना नृत्य। ठीक है, बन जाएगा। अब इसके बाद और कौन कौन सा नृत्य है जो बैगा जनजाति के लोग नाचते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बैगा जनजाति और उसके साथ साथ जो बैगा जनजाति के और कुछ कुछ साथ साथ 2-4 जनजाति है जो लोग ये करते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद आप याद रखना कौन सा नृत्य, फाग, खेले नहीं खेले भैया, फाग नृत्य, चीखला माटी में लेके ढुलका देते आजकल, फाग खेलते नहीं। ठीक है भैया, तो फाग नृत्य, तो याद रखना फाग तो बोले बैगा और गोड़ जनजाति के लोग, कौन सा जनजाति, तो गोड़, तो बैगा और गोड़ जनजाति के लोग नाचते हैं कौन सा, फाग नृत्य। अगर आपसे पूछे कब, तो बता देना होली के अवसर पर, होली के और अवसर पर। ठीक है, बस इतना याद रखना, इसमें याद रखने वाली कोई बात है नहीं, है ना, सब लोग मना देंगे, आएगा तो बस जनजाति याद रख लेना है कौन सा, बैगा और गोड़, है ना। ठीक है, अटारी नृत्य कौन सा, अटारी नृत्य, अटरियल खड़े होके करे रे सारा सुने नहीं गाना। तो अटारी नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, तो याद रखना है बैगा। ठीक है भाई, बैगा। इसके अलावा और कौन सा याद रखना है, बैगा के अलावा तो मैंने कहा उरांव, उरांव, और उसके बाद फिर भूमिया। तो बैगा, उरांव, भूमिया, ये 3 जनजाति के लोग करते हैं कौन सा नृत्य, अटारी नृत्य। बन जाएगा, अटारी नृत्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं, बैगा, उरांव और भूमिया जनजाति के लोग। इसमें एक व्यक्ति होता है, एक पुरुष होता है, उसके दोनों कंधों पर 2 व्यक्ति खड़ा होकर, आरूढ़ होकर के और नृत्य करते हैं। एक व्यक्ति खड़ा है, उसके दोनों कंधों में 2 व्यक्ति आरूढ़ होकर के और नृत्य कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्या, अटारी नृत्य। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बैगा, उरांव और भूमिया जनजाति के लोग करते हैं अटारी नृत्य। बताइए सर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, और कौन सा नृत्य है भाई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अटारी नृत्य के अलावा, है कि नहीं, फाग नृत्य हो गया, अटारी नृत्य हो गया। ठीक है, तो इतना ही है जो बैगा जनजाति से संबंधित है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसको आपको याद रखना है। ठीक है भाई, बन जाएगा अटारी नृत्य। अभी एक नृत्य और बचा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सा है, कर्मा नृत्य। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा नृत्य, कर्मा और नृत्य। ठीक है भाई,
कर्मा नृत्य, बताइए बनेगा नहीं बनेगा? थोड़ा सा मैं एक घुट पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं हम लोग क्या, कर्मा नृत्य। हो गया, शुरू करें कर्मा नृत्य। चलो, कर्मा खेले हो जी, बताओ कौन कौन कर्मा खेले हैं, कौन कौन जानते हैं क्या कर्मा नृत्य? ठीक है, इससे पहले एक ठोर नृत्य है उसको मैं बता देता हूं, क्या, परघौनी। बताने की जरूरत है क्या? चलो, परघौनी जानते छो। अब कई लोग नहीं जानते, क्यों? उनका बिहाव नहीं हुआ भैया। बिहाव करोगे तो जब बारात जाओगे ना गांव में, तो जब बारात आता है तो लड़की पक्ष के लोग उसको परघाते हैं, बारात को, है कि नहीं? वो परघाते टाइम घोड़ा बन के, हाथी बन के जो नृत्य करते हैं उसको कहते हैं क्या, परघौनी नृत्य। मतलब किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है परघौनी नृत्य। सीधा पूछता है, परघौनी नृत्य किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। किस जनजाति के लोग करते हैं? बैगा जनजाति के लोग। इतना ध्यान में रखना है। बैगा और कोरकू, कोरकू जनजाति के लोग भी करते हैं क्या? तो मैंने कहा परघौनी नृत्य, बन जाएगा। तो एकदम सिंपल सी बात है, याद रखना है, परघौनी नृत्य विवाह से संबंधित, विवाह से संबंधित है। बैगा और कोरकू जनजाति के लोग करते हैं क्या? परघौनी नृत्य, बन जाएगा। याद रहेगा बंधुओं, क्या, परघौनी नृत्य। ठीक है, अब शुरू करते हैं परघौनी के बाद कौन सा, कर्मा नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, तो कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको सोच बाय याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? अरे दादा, कई लोग दिए देखे होंगे, करे होंगे। ठीक है, ये कर्मा नृत्य ना बहुत सारा जनजाति करते हैं, बहुत सारा। जैसे बैगा लोग करते हैं, बोले हाउ करते हैं, तो बैगा है, गोंड, कमार, बिंझवार, बिरहोर, उरांव, पंडो, ठीक है, कोरकू। अरे दादा, बहुत सारी जनजातियां जो हैं, और कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य। आपको याद रखना है, बैगा, गोंड, कमार, बिंझवार, बिरहोर, उरांव, पंडो। ठीक है, तो ये जनजातियां जो है कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी जनजातियां कर रही है, मतलब जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य ऐसा संज्ञा दिया जाता है किसको? कर्मा नृत्य को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या, जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट वाइज पूछता है, सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य। अगर आपसे पूछे कि, सीधा सीधा पूछेगा कि जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य, बिलमा नृत्य, रौता नृत्य, छेरका नृत्य। अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? कर्मा नृत्य। जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो कर्मा नृत्य है। यह बात ध्यान में रखना। ठीक है भाई, और क्या याद रखना है कर्मा नृत्य से संबंधित? नाचे हो, देखे नहीं देखे हो? तो कर्मा नृत्य में किस देवी की उपासना की जाती है? कर्मशेनी देवी। ठीक है, याद रखना है, क्या, कर्मशेनी। बताया था जब देवी देवता पढ़ा रहा था तो कर्मशेनी और देवी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है कर्मदेव को प्रसन्न करने के लिए। किसको? कर्मदेव को प्रसन्न करने के लिए। और यह नृत्य किया जाता है कौन सा? कर्मा नृत्य, है कि नहीं? बन जाएगा। तो कर्मशेनी देवी को प्रसन्न करते हैं, कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए, और करते हैं क्या? कर्मा नृत्य। किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित नृत्य है। एक बार पूछा था, कर्मा नृत्य जो है किस चीज से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य जो है कृषि आधारित नृत्य है, कृषि आधारित नृत्य है भाई। ठीक है भाई, तो याद रखना, क्या, कृषि पर आधारित नृत्य है, कृषि आधारित नृत्य है। कौन सा? कर्मा नृत्य, है कि नहीं? ये जो कर्मा नृत्य है ये वर्षा ऋतु में नहीं करते। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये सब चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कहा बोले भाई मैं, सरगुजा अंचल में, कहा तो बोले ये ज्यादातर जनजातियां कहाँ की है? सरगुजा की है, इसलिए सरगुजा क्षेत्र में और सर्वाधिक प्रचलित है।
ठीक है, इसको याद रखना है कि सरगुजा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है कौन सा, तो मैंने कहा कर्मा नृत्य। और क्या याद रखेंगे, तो सरगुजा में कौन से महीने में किया जाता है, तो सरगुजा अंचल में भादो माह में किया जाता है किसको, कर्मा नृत्य को। सरगुजा अंचल में भादो के महीना में किया जाता है कौन सा, कर्मा नृत्य। इस बात को और अच्छे से याद रखना है। अच्छा नहीं रखबो कैच कर ले, अरे नहीं रखबो वाले बात नहीं भैया, रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया भादो माह में किया जाता है, लेकिन सामान्यतः ये सरगुजा क्षेत्र में भादो में करते हैं, लेकिन सामान्यतः इसको कब करते हैं, तो सामान्यतः इसको विजयदशमी से प्रारंभ करते हैं। कब, विजयदशमी से प्रारंभ करते हैं और वर्षा ऋतु के पूर्व तक करते हैं। कब से कब तक, तो मैंने कहा विजयदशमी, इसका मतलब क्या हुआ, दशहरा। तो विजयदशमी से प्रारंभ करके और वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक, वर्षा ऋतु के पूर्व तक। क्यों वर्षा ऋतु के पूर्व तक, क्योंकि यह फसल कृषि से संबंधित है। वर्षा ऋतु में तो कृषि कर रहे हैं भैया, तो जब कृषि कर रहे हैं तो फुर्सत है लोगों को नाचने का नहीं है, वो तो फिर खेते खार में जाके नाच रहे हैं भैया, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो वर्षा में फुर्सत नहीं रहता, इसलिए ये नृत्य कब करते हैं, वर्षा ऋतु के बाद करते हैं, वर्षा ऋतु में नहीं करते। स्टेटमेंट वाइज पूछा था इसको, ठीक है। तो सामान्यतः विजयदशमी से लेकर के वर्षा ऋतु के पूर्व तक करते हैं। मतलब वर्षा ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन को और क्या करता है, ये डिनोट करता है। ठीक है भैया, ये पूछता है क्या, तो बता देना, वर्षा ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के प्रारंभ को संकेत करता है। कौन सा नृत्य, कर्मा नृत्य। तो इतना चीज आप लोग याद रखना किसके बारे में, कर्मा नृत्य के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कर्मा नृत्य, ठीक। तो उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजातियां और मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनसे संबंधित जितने भी प्रकार के नृत्य है उसको मैंने बहुत अच्छे से और विस्तार पूर्वक समझाया आप लोगों को, ठीक है। अब आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, लंबा हो जाएगा। अब जो दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं और उनसे संबंधित जो नृत्य हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।